अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत। हम पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक है हमारा डाटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन है कि अगर किसी ने रीसेंट क्लास नहीं देखी या वेरिएबल का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो लिटरली टेलिंग यू ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। काफ़ी बातें होंगी जो उसे रिलेट करेंगी और ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आएगी, बैरियर्स बन जाएंगे काफ़ी ज़्यादा सारे, क्योंकि काफ़ी टॉपिक होते हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेट करते हैं। आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स की तरह काम करता है। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, पायदान सीढ़ी के ऊपर जो होते हैं, तो ये पायदान इकट्ठे जुड़ेंगे तभी सीढ़ी बन पाएगी। तो सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक क्लिक करो, सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखो। चैप्टर 1 का भी, अगर चैप्टर 1 पे क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 की सारी वीडियोस आ जाएंगी सीक्वेंस में। फुल बुक पे क्लिक करोगे तो उसमें एक पहली वीडियो है जिसमें बुक का इंट्रोडक्शन है, तो वो भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। आज का टॉपिक है डाटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल, आर्टिकल नंबर 1.3.3। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आई हाईली रिकमेंडेड दैट बुक सामने रखा करो। ओके, डाटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल। जब हम डाटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वेरिएबल का जिक्र आता है कि अगर हमने कभी किसी वेरिएबल को क्रिएट करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उस वेरिएबल में हम वैल्यू कैसे स्टोर करने लगे हैं, किस टाइप की स्टोर करने लगे हैं। व्हाट डज दैट मीन? वेरिएबल वाली क्लास में भी मैंने बताया था, अगर आप स्टूडेंट से कह रहे हो एंटर योर मार्क्स, तो मार्क्स में तो वो मतलब अगर 100 मार्क्स हैं तो 99 एंड हाफ भी हो सकते हैं, 99 भी हो सकते हैं, तो उसमें पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर होना बनता है। अगर आप कहते हैं एंटर योर एज, तो वहाँ पे वो ये नहीं एंटर करेगा 14 एंड हाफ, 15 एंड हाफ, या तो आप 14 एंटर करोगे या तो आप 15 एंटर करोगे। तो हमें यहाँ पे पता है कि हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करनी है। इसी तरीके से हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ में हम कहते हैं यूज़र से कि ये स्टेटमेंट जो है बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो जस्ट उसको टी प्रेस करना है या एफ प्रेस करना है, तो स्टोरी चेंज हो गई कि वहाँ पे तो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, डिजिट यूज़ ही नहीं हो रहे। आई होप यू गेट इट कि हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें वैल्यू किस टाइप की स्टोर करवानी है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो वो वैल्यू किस टाइप की स्टोर करवानी है वो कैसे पता चलेगा? डाटा टाइप से। ठीक है, ओके, अब टॉपिक को पढ़ते हैं। डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा, ये सिर्फ टाइप ऑफ डाटा की बात मैटर नहीं करती। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी है, वो क्या मैं ठीक से बताऊंगा, डिटेल से समझना। आज हम इंजीनियरिंग वाली स्टडी करने लगे हैं, बट also focusing on number of bytes that compiler needs to reserve। या ये पूरी लाइन ही अंडरलाइन कर देनी चाहिए मुझे। अब इस बात का मतलब क्या है मैं ज़रा ठीक से बताता हूँ। यहाँ पे एक आइडिया भी दे देता हूँ। AISHA आयशा, यूट्यूब पे एक पूरे का पूरा सीज़न पड़ा हुआ है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। उसका जिक्र एक्चुअली यहाँ पे हुआ ना बात एक का, तो मुझे वो याद आ गया। आपको कंप्यूटर साइंस में ऐसी चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए जिससे आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आए। जो चीज़ें बोरिंग लगें, वल्गर लगें, उन्हें निगलेक्ट करो और टॉपिक पे फोकस करो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग मुझे सीखने को क्या मिल रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी एग्जांपल्स उसके अंदर हैं उस सीज़न में, तो देख लेना अगर टाइम मिले तो। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ बाइट्स की। हम जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे बात करते हैं, बिकॉज मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को जानता भी हूँ जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड है। हम जानते हैं जब हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं, ऐप्स बनाते हैं, जैसे पबजी गेम एक ऐप है, तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई गेम बनाते हैं, तो एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि उस सॉफ्टवेयर का साइज़ छोटा होना चाहिए। यानी हम जब कोडिंग करें तो कोडिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी ऐप का साइज़ कम से कम रहे। जो चीज़ जितनी छोटी और जितनी पावरफुल होगी उतनी कामयाब होगी। 1956 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन, थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ फिर टॉपिक पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ये नॉलेज भी आपके लिए ही बेटर है। तो उन्होंने एक कमाल की बात की थी उन फिजिशियन ने 1956 में, आई थिंक सो, कि दुनिया में वो चीज़ें कामयाब होती चली जाएंगी जिनका साइज़ हाफ होता जाएगा और उनकी पावर डबल होती जाएगी। और सिंपल सी एग्जांपल है ट्यूबलाइट और एलईडी का छोटा सा बल्ब। ट्यूबलाइट ख़त्म हो गई, काफ़ी बड़ा साइज़ होता था, और एक ट्यूबलाइट की जगह पे कितने एलईडी बल्ब लग सकते हैं और वो कितनी ज़्यादा लाइट देंगे और बिजली कम कंज्यूम करेंगे। यू गेट इट ना? तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि याद रखना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल की डाटा टाइप हमें क्या बताती है। एक तो टाइप किस चीज़ का, डाटा का टाइप क्या होगा, और दूसरा कि नंबर ऑफ बाइट्स कितने, साइज़ कितना लेगा हमारा डाटा। इस तरीके से एक और एग्जांपल भी ली जा सकती है कि आपने एक कबर्ड बनाई कपड़े सेव करने के लिए, तो अगर आपने उसके अंदर रज़ाई रख दी या कुशन रख दिया बड़ा, तो सरकार आप उसके अंदर कपड़े कैसे रखोगे? या यू नो दैट
गाइस सिंपल सी बात है ना, हम उसके अंदर कपड़े फिर नहीं रख सकते, वो बड़ी जगह बड़ी चीज़ रख दी हमने उसके अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर रज़ाई सेव करनी है तो उसे सर हम अलमारी में सेव करेंगे बड़ी वाली में, या हम उसे किसी कबर्ड के अंदर बड़ी सारी स्टोर रूम में सेव करेंगे। हम उसे बेडरूम की कबर्ड में सेव नहीं करेंगे, वहाँ कपड़े सेव करेंगे। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम समझ सकते हैं नंबर ऑफ बाइट्स जगह कितनी लेगी, हमारा जो डाटा है वो जगह कितनी लेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम डाटा टाइप डिसाइड करेंगे। आगे मैंने लिखा है कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व, जो बुक में लिखा है कंपाइलर क्या करेगा, रिजर्व कर देगा वो मेमोरी। इस तरीके से समझ लो कि आपके घर में आपका रूम है, मैं एग्जांपल ज़्यादा इसलिए देता हूँ ताकि जल्दी समझ आ जाए। तो आपके रूम में आपको जगह ज़्यादा चाहिए जहाँ पे यूजेज होना है, अपने बेड्स लगाने हैं, अपने कंप्यूटर टेबल्स लगानी है, फाइट बोर्ड में भी लगाना हो, आपने काफ़ी सोफ़ा पर काम भी करना है, काफ़ी काम करने हैं आपने, तो वहाँ जगह चाहिए। आपने क्या किया कि आपने एक स्टोर रूम बना दिया काफ़ी बड़ा सारा, लेकिन घर में इतना सामान नहीं है, लेकिन बेडरूम आपने छोटा बना लिया जहाँ पे सामान ज़्यादा आना है, हालांकि आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आपने ये गड़बड़ कर दी। तो हुआ क्या कि आपने स्टोर रूम में रिज़र्व कर दी जगह। रिज़र्व करने से नुकसान ये हुआ कि अब आप अपने बेडरूम को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। आपका सामान जो है अब आपको स्टोर रूम में रखना पड़ेगा, चाहे उसकी ज़रूरत बेज़रूरत के वक्त ले आए और फिर वापस छोड़ आए। यहाँ पे वही बात हो रही है कि नंबर ऑफ़ बाइट्स जो डिसाइड हो जाएंगी वो रिज़र्व हो जाएंगी। अब आप उनको दोबारा यूज़ करना चाहते हो तो वो सिचुएशन चेंज हो गई। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि अगर आपने वो वाली बुक्स अपने बैग में रख दी जो ज़रूरी नहीं है, तो जो ज़रूरी बुक्स हैं वो कहाँ रखनी है भाई? तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम है उसमें डाटा टाइप वो चूज़ करें जो कम से कम मेमोरी ले और अच्छे से अच्छा फंक्शन परफॉर्म करे। आई होप यू गेट इट कम्प्लीटली। मैंने यहाँ तक बहुत बोर किया है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि अच्छे से नॉलेज दे दूँ ताकि टॉपिक अच्छे से पढ़ें तो समझ आए। अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं एक एक करके सारी टाइप्स को। तो जैसे कि कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास 3 टाइप्स थी, इंटीजर, रियल और करैक्टर। कुछ वैसा ही काम यहाँ पे होने लगा है। हमारे पास यहाँ पे भी 3 टाइप्स हैं, इंटीजर, वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि फ्लोटिंग वेरिएबल और करैक्टर वेरिएबल। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ जो यहाँ पे लिखा होगा ना, यानी कि लिखने का तरीक़ेकार, कि अगर आप सी लैंग्वेज में उस वेरिएबल को वो डाटा टाइप देना चाहते हो, मिसाल दे देता हूँ, अगर मुझे ए नाम का वेरिएबल लिखना है सी लैंग्वेज में, तो जब मुझे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है यानी कि सी लैंग्वेज में लिखना है, तो ये वाला जो मेरा डाटा करैक्टर है ना, ये लिखूंगा, यानी मैं लिखूंगा इंट ए, पूरा इंटीजर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इंट ए। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होंगे यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में यूज़ होंगे और इनका पूरा पूरा नेम इनसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, सो इंटीजर डाटा टाइप है जिसमें 2 टाइप्स आती हैं, साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, और दोनों डाटा टाइप चाहे साइंड हो चाहे अनसाइंड हो, कितनी मेमोरी लोकेशन में जगह लेते हैं, 4 बाइट्स। तो ये जो मैंने आगे एरोज लगा के ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये ना MCQs में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको प्रोमिनेंट करके डिफरेंट करके लिख दिया कि आपने याद रखना है कि आपका इंटीजर कितनी जगह लेता है, 4 बाइट्स। इस लेक्चर के एंड होते होते आपको ये याद हो गई होंगी, डोंट वरी। ठीक है, इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। देयर आर 2 टाइप्स, तो लेकिन उससे पहले एक बात पढ़ लेते हैं। इंटीजर क्या स्टोर करता है, इंटीजर स्टोर करता है इंटीजर वैल्यू। अब ये इंटीजर वैल्यू क्या होती है भैया, इंटीजर ही डाटा टाइप है और इंटीजर ही वैल्यू लिख रही, तो समझ कैसे आएगी, लेकिन यहाँ से समझ आ जाएगी। होल नंबर, ऐसे नंबर जो विदाउट डेसिमल हों, तो यहाँ पे बेशक आप लिख लो कि हमारी जो इंटीजर डाटा टाइप है स्टोर इंटीजर वैल्यूज, या यहाँ पे लिख लो विदाउट डेसिमल नंबर, या उसमें डेसिमल नंबर स्टोर नहीं होता, सिंपल वैल्यू स्टोर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी से ऐसी वैल्यू एंटर करवानी है जैसे एंटर योर एज, तो मुझे कौन सी डाटा टाइप लेनी है, इंटीजर। आई होप ये क्लियर हो रहा है। ओके, अब इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है साइंड इंटीजर और एक है अनसाइंड इंटीजर। अब ये 2 बनाने की वजह क्या थी, जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, लेकिन अभी पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर, साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर कैन स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज, ये नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर करेगा और पॉजिटिव वैल्यू को भी स्टोर करेगा, यानी लिख दिया -50 तो स्टोर हो जाएगा इंटीजर में। और अगर आप सिर्फ इंट लिखते हो ना, यानी सिर्फ इंटीजर लिखते हो, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा चलता है, ये याद रखना, जब आप इंट लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट साइंड इंटीजर काम करता है। ठीक है, यानी कि इसके लिए हमें साइंड इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इंट लिखने से ही पता चल गया कौन सा इंटीजर चल रहा है, भैया साइंड इंटीजर चल रहा है। इंट लिखने से क्या चल रहा है, साइंड इंटीजर चल रहा है। मैं 3-4 दफ़ा रिपीट इसलिए कर देता हूँ, याद हो जाए। ओके, तो अब इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील इन बोथ केसेस। ओके, और रेंज क्या है, बुक पे लिखी है, ये लिखी हुई है, अगर कोई याद करना चाहे तो ज़रूर कर ले। ठीक है, ओके। MCQs में समटाइम पॉसिबिलिटी है, वरना याद होगी तो बेटर ये है कि क्वेश्चन पेपर में जब
आएगा ये क्वेश्चन और आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको गारंटी यकीन होगा कि मैंने इतना अच्छा लिख दिया कि नंबर नहीं कटेंगे। तो बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो। ओके, अनसाइंड इंटीजर ये क्या होगा? कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। मैं इसको प्रोमिनेंट करना चाहूँगा बात को, कैन ओनली स्टोर पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि जब हमें अनसाइंड इंटीजर यूज़ करना है तो हमें लिखना पड़ेगा अनसाइंड इंट। अगर हमें इसको इनिशियलाइज करवाना है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा अनसाइंड इंट। ठीक है, तो ये बस आपने बात याद रखनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको रेज ही कर देता हूँ, बेवजह मैं आपको बोर कर रहा हूँ, बस आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। जो टॉपिक है आपका इंटीजर का मतलब साइंड इंट, और अनसाइंड को जब यूज़ करना है तो लिखना है अनसाइंड इंट। ठीक है, ओके, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करता है और रेंज ये लिखी हुई है। बस एक पॉइंट यहाँ पे बता दूँ, उन्होंने साइंड और अनसाइंड को अलग अलग क्यों बनाया, और अनसाइंड कहाँ यूज़ होगा यार, जब साइंड हमारे पास है ऐसी जगह पे जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि कोई यूज़र जो है वो नेगेटिव वैल्यू एंटर ही ना कर सके। मैं आइडिया साथ साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब आप इस लेवल पे हो कि इंजीनियरिंग वाली बातें आपको आनी चाहिए, बातें काम तो आ जाएगा टाइम के साथ साथ। देखो, साइंड इंटीजर अगर आपने वेरिएबल का नाम रखा, ठीक है, और आपने यूजर से कहा एंटर योर एज, तो अगर कोई बच्चा है तो वो तो नेगेटिव वैल्यू भी एंटर कर सकता है, वो तो रिसीव हो जाएगी। या तो आप चाहते हो कि ऐसा वेरिएबल रखूँ जिसमें वो नेगेटिव वैल्यू ना एंटर कर सके, करे तो पॉजिटिव ही एंटर करे जस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसकी डाटा टाइप क्या रखोगे? अनसाइंड। वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को टेक करेगा, नेगेटिव को टेक ही नहीं करेगा। आई होप यू गेट इट ना। या जहाँ समझना है वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। फ्लोटिंग पॉइंट, वीडियो जल्दी खत्म होने वाली है, डोंट वरी। इसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, यानी अगर मुझे वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा? फ्लोट ए, और जो भी वैल्यू देना चाहता हूँ दे दूंगा 15.6 या कुछ भी। अब मैंने 15.6 क्यों लिखा? यू गेट इट ना। या कि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है फ्लोट, वो क्या करता है? फ्लोट स्टोर रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब विद डेसिमल। तो आप ये लिख सकते हो कि ये हमारे वो नंबर स्टोर करता है जो डेसिमल वाले भी होते हैं और बिना डेसिमल वाले भी होते हैं। यानी कि अगर आप स्टोर करवा देते हो फ्लोट a इज इक्वल टू 5, तो जब आप इसे प्रिंट करोगे तो वो 5 नहीं प्रिंट करेगा, 5.0000 प्रिंट कर देगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपने डाटा टाइप क्या ली? फ्लोट। और जब आप कैलकुलेटर पे भी डाटा टाइप फ्लोट ऑन कर देते हो कि जो भी आंसर आए भाई डेसिमल में आए, तो वो अगर 5 एक्यूरेट भी आ रहा हो तो वो 5.0 ही शो करेगा। आई होप यू गेट इट। और ये भी याद रखना है कि इंटीजर भी 4 बाइट्स लेता है और फ्लोट भी 4 बाइट्स ही लेता है। तो रेंज इसकी ये लिखी हुई है, रेंज काफ़ी लेंथी है, 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻38 से लेके -38 का मतलब समझ रहे हो ना कि इस पॉइंट से पहले 0 आ गया तो 37 जीरोज आएंगे। एंड 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻, पॉजिटिव 38 का मतलब पता है कि 34 अगर मैं लिखता हूँ सॉरी, तो 34 के आगे कितने जीरोज आएंगे? 37 जीरोज आएंगे। साइंटिफिक आपने पढ़ा हुआ है फॉर्म के, साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो 7 जीरो हो ना तो 1 करोड़ बनता है, 8 जीरो हो तो 10 करोड़ 9 जीरो हो तो 100 करोड़, 10 जीरो हो तो 1000 करोड़, 10 वैल्यूज़ हो जाएं तो 1000 करोड़। तो सोचो 37 वैल्यूज़ कितनी बड़ी वैल्यू बनेगी। ओ माय गॉड, लेट्स कंटिन्यू। करैक्टर के लिए हम किस तरीके से लिखते हैं? सिर्फ 4 यानी CHAR करैक्टर से शो करते हैं। मतलब अगर मुझे इसको करैक्टर को डाटा टाइप को लेना तो मैं लिखूंगा करैक्टर A CHAR। ओके, और ये कितनी जगह लेता है? 1 बाइट। ये सबसे कम यूज़ होता है, बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं। स्टोर ओनली सिंगल करैक्टर, तो इसके लिए बस यही बात याद रखनी है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली कोई बात नहीं आ रही, डेसिमल वाली कोई बात नहीं आ रही, ये करैक्टर के तौर पे वैल्यू को स्टोर करेगा, वैल्यू के तौर पे नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो आप डेफिनेशन में लिख दो करैक्टर स्टोर ओनली सिंगल वैल्यू, नो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सिंगल वैल्यू नहीं, सिंगल करैक्टर। उसकी रीज़न क्या है? वैसे हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टेंट्स में भी, आई होप हमने देखी होगी वो लेक्चर की क्लास। सिंगल करैक्टर का मतलब कि आप जो भी करैक्टर ले रहे हो, जैसे टी एक करैक्टर है, कीबोर्ड पे जितने बटन हैं हर एक बटन एक करैक्टर है, ठीक है। टी एक करैक्टर हो गया, एफ एक करैक्टर हो गया, 1 0 नहीं आएगा 1 आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, एक ही करैक्टर 1 आएगा, ठीक है। तो हम ये यूज़ करेंगे जैसे ट्रू फॉल करने हैं, या हम यूज़र से कह देते हैं प्रेस 1 टू प्ले द गेम, प्रेस 0 टू एग्जिट। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक की का फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे प्रेस एंटर टू प्ले द गेम, प्रेस स्पेस टू पॉज द गेम, तो वहाँ पे हम सिंगल करैक्टर का यूज़ करते हैं। और ये 1 बाइट लेता है, इंटीजर और फ्लोट 4 बाइट्स लेते हैं। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा डाटा टाइप्स को लेकर, एंड आई होप सो आई हेल्प यू वेल। प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, प्रैक्टिस मतलब लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और प्रोग्राम बनाने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।